ससैयन हा जे तोहनी जब पुतैयन हला जे धान रोपे के काम कर हला जे खेतवन में बाद कनारी में कनारी बहियार में बहियार और हीर में हीर धान लगवहला। आज देख ले हमनी खेत कहाँ चल गए, आज बाद कंदे चल गए, बहियार कने चल गए, कनारी कने चल गए और हीर के तो अता पता खत्म भय गए। आज की दशा भय गए हमनी के। अरे जैसने हलो सास पुतहु के झगड़ा तो गोटे दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है। भले ससैया पुतैया जीवन भर लड़ालथिन, भले ससैया में अपन सोनवा अपन बेटिया के डाक के नुकाय के दे देहलाय, लेकिन एक खचला गोबरा अपन पुतैये के बोल के जहाल उ खेत में देले बढ़िया धान लगता। सही बात है कि ना? माय मौसी सब बताओ। ये दुनिया में एगो सीरियल बन गया कि सास भी कभी बहू थी। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी, फैटा फैटी ना मुहा मुही। ये सभी जाना है कि सास बहू खूब लड़ा थी। हटो सभी जाना है कि ससैया में नुकाय छुकाय के सोनवा बेटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दे के जावे व्यवहार, मरते मरते दे के जाए व्यवहार। और बोला ए बड़की वो जे खेतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गोबर देवे तो 2 मन धान बेसी भेटो। तो आज हमनी के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमनी के वो खेत में कंपनी खुल गलो। इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़तो, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़तो, तो माय मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो बन के लड़ातो, तोहनियों के लड़ातो। तोहनी के भी बतवे हटाओ कि आज के नारी किसी से कम न खाए। आज के नारी केवल तरकारी ना बनता, आज के नारी केवल तरकारी ना बनता, आज के नारी चिंगारी भी बनता है। ये तोहनी के बतवे हटाओ। जिस दिन रैयत विस्थापित एकजुट भाई के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो बाढ़ आ जाता है, पसीनवा पहुंच भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल जाता है। खाली पसीनवा पहुंच भाग तेकर बाउंड्री वाल जरक जीता है। और अगर 2 थप्पड़ बजाए तो थप्पड़ी ना, अगर ताली बजाए तो भागना एक गो ईंट गिर जाता। इतना ताकत है वह जनता में, इतना ताकत है वह जनता में। इसलिए आज हमने जनता के जगवे लियो, जनता के जगवे लियो, ताकि जनता ही अपन काम के बनाता है। आज जनता जनार्दन के अपन हक लड़ के लिए आता। याद रखिया, अरे एनटीपीसी, पीटीपीएस और त्रिवेणी संगम, ऋत्वी की सब बहुत छोटा चीज है। मगध, आम्रपाली, अल्ट्राटेक, जिंदल, ये सब बहुत छोटा चीज है। अरे इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे गए हैं। ये धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे भेल। बस हमनी के एकजुटता, चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में आए हलाई, डिवाइड एंड रूल यानी वोट डालो और शासन करो। एक बात साहब बोलबो, हिया तोहनी जितना झान आयल हा, तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ भेजिया। हम वोट के राजनीति बाद में कराइयो, पहले हम मुद्दा के राजनीति कराइयो। पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति कराइयो।
वोट तो हमरा सेकंड में दी है, पहले तोहनी एकजुट भाई जिया। जब जब विस्थापन के बात है तो, जब जब पलायन के बात है तो, जब जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो तब तोहनी एक रहिया। वोट के समय जकरा जहां देना हो, अच्छा बुझे तो दिहा, ना बुझे तो ना दिहा। लेकिन डिवाइड एंड रूल, ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो। तोहनी के छोटा सा कहानी से समझाइयो कि कैसे फूट डालो हो। दो पंडित जी हलथिन, पंडित जी बुझा ना जो पूजा उजा करे हथिन। दो पंडित जी हलथिन, एक बार अपन एक जजमान के घर गए थे। दो पंडित जी हलथिन, एक बार अपन जजमान के घर गए थे। तो जजमान एक किसान हलाए, पंडित जी बहुत दूर से चल के आए, ओकरा बहुत आओ भगत कर लाए, माला तिलक सब कर लाए। आर की कर लाए, ओखनी के शाम के ठहरे ले एक एक गो घर दिले, अलग अलग घर दिले। दियो के अलग अलग घर दिले। दो पंडित जी एक किसान, एगो पंडित जी के घर बगल में दिलाए, एगो पंडित जी के घर बगल में दिलाए। आर किसान बारी बारी से आके पूछले, पहला नंबर वाला पंडित जी से पूछले कि बाबा महाराज, आपका तो पूरा दुनिया में बड़ी चर्चा है, आपका बड़ी नाम सुने हैं, बड़ी गुणगान सुने हैं, आप तो महान है। लेकिन बगल में जो आपका दोस्त है, बगल का कमरा में, वो कैसा है? तो हम लोग का भी एगो स्वभाव होता है कि हाँ रे, हमारा तारीफ कर रहा है और उसका भी तारीफ कर देंगे तो वैल्यू दोनों को मिलेगा। तो की बोलल के पहला पंडित जी कि वो एक नंबर का बैल है। बोला ठीक है महाराज, बस यही सुनना था हमको। अब वो चल गए दोसर का पंडित जी यहाँ। बोले पंडित जी, पहलका जब बोल रहे से ओकरो बोल रहे कि आपका दुनिया में नाम सुने हैं, गुणगान सुने हैं, आप महान हैं, लेकिन बगल में आपका दोस्त जो साथे आया है वो कैसा है? ये बोल रहे वो एक नंबर का बैल है, आप वो बोल दिला वो एक नंबर का गधा है। बोला ठीक, हम इतने सुनना चाहते हैं। अब रात के खाना के बारी अले, दियो पंडित जी 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आए हलथिन। सोचले हलथिन बढ़िया बढ़िया खाना मिलते, रोटी मिलते, दाल मिलते, तड़का मिलते, अचार मिलते, भुजिया मिलते, पापड़ मिलते, पूरा मने मने हलथिन। और पंडित जी सब खाए में तनी आगू बड़ी अच्छा रहा है, पूरा मने मने हलथिन। जैसी शाम अले, जब खाना दिए के बारी अले, तब दियो के एक साथ बैठे रहले, अलग अलग दे भीनो भीनो। लेकिन जब खाना के बाद अले, दियो के अलग बैठे ले और थरिया लेके के दिले। थरिया की अले मालूम हो? एगो के थरिया में घास अले, एगो के थरिया में भूसा हल। कहे हले मालूम हो? कहे कि ओकरा पूछा लले, ओकरा पूछा लले कि तोर दोस्तवा कैसन लगो? तुम्हें अपन बारे मत बताओ, तुम्हें बोलक लगे, तोर दोस्तवा कैसन हो? बोलले हले बैल हो। कहले आप बोले थे बैल है इसीलिए घास लेके आए। और ओकरो पूछा लले कि आपका दोस्तवा कैसा है? बोलले हले गधा हो इसलिए भूसा लेके आए। यानी आपस में ओखनी एक संग अले, एक संग पैदल चल के अले, एक संग सब कर लाए। लेकिन किसान तनी जाने खातिर कि दियो में कैसन एक मत है, एक तनी ओखनी के बिड़लाए, पता चल गया कि ओकरा गधा बोल दिले, एकरा बैल बोल दिले, और खाना में घास को भूसा मिल गया। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी करो डिवाइड एंड रूल कि अरे फलना तुम काहे आवाज उठाता है, अरे तुम भेंट करो, क्या जरूरत है, चलो तुमको 2 चक्का खरीद देते, आइंदा मत आना, केस कर देंगे रे। यही डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एनटीपीसी भी अपनाता है, सीसीएल भी अपनाता है, बीसीसीएल भी अपनाता है, और तमाम झारखंड की